students, this is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Electricity, and in this session we are here going to discuss about resistance of a system of resistance in parallel combination. Last session में हमने discuss किया था about resistance of a system of resistance in series combination, और इस session में हम discuss करने जा रहे हैं about resistance of a system of resistance in parallel combination. So let's start our session with parallel combination. Parallel combination क्या होता है? When two or more resistors are connected simultaneously between two points, then they form a parallel combination. यदि दो या दो से ज्यादा resistors को एक साथ simultaneously दो points के बीच में connect कर दिया जाए, तो जो combination form होता है वो parallel combination होता है. Series combination के टाइम पे क्या होता था? Series combination में जो resistors थे उन्हें हम end to end connect करते थे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उन्हें हम दो पॉइंट्स के बीच में साइमल्टेनियसली कनेक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? दैट व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दे फॉर्म अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. आप देख सकते हो R1, R2, R3 को हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में साइमल्टेनियसली कनेक्ट किया हुआ है. दैट इज एक्स वाई के बीच में हमने R1, R2, R3 को इस वे में कनेक्ट किया हुआ है. तो ये क्या होगा? हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? एक साथ तीनों कनेक्ट रहते थे. इज दैट क्लियर टू यू? तो सिंपल सा यही डिफरेंस है पैरेलल में और सीरीज में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते, जबकि सीरीज में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड रहते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज डेरिवेशन फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के लिए हम डेरिवेशन करते हैं. तो एन अप्लाइड वोल्टेज V प्रोड्यूसेस करंट I1 in R1, I2 in R2 and I3 in R3. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता था. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो हमारा यहाँ पे जो I1 है वो R1 में फ्लो करेगा, I2 करंट R2 में फ्लो करेगा, I3 करंट R3 में फ्लो करेगा. दैट इज टोटल करंट हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. सो बाय ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो गया, प्लस I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3. यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा. सबको हम ऐड कर देंगे. दैट इज V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो V अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. इज दैट क्लियर टू यू? Now, there are some important points related to the parallel combination. The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance. That is, जो equivalent resistance है उसका जो reciprocal है, that is 1 upon R, that will be is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance. जो individual resistance हैं उनके reciprocal के sum के बराबर होता है हमारा equivalent resistance का reciprocal. That is 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash just 1 upon Rn. Clear? So the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances. Also, the equivalent resistance is less than the resistance of either resistor. जो equivalent resistance होता है is less than the resistance of either resistor. वो जो भी रजिस्टर हैं हमारे पास अवेलेबल, उनके रजिस्टर के रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली वो कम होगा. इज दैट क्लियर? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईदर रजिस्टर. दिस इज आल्सो नोन एज मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? ऑल्सो द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईदर रजिस्टर. जो सोर्स है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज मच ग्रेटर देन द करंट थ्रू द ईदर रजिस्टर. वो जो रजिस्टर है उससे जो करंट फ्लो होता है उससे काफी ग्रेटर होता है. इज दैट क्लियर? द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईदर रजिस्टर.
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, और हर एक रजिस्टर के थ्रू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है. इज दैट क्लियर टू यू? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम. नाउ द थिंग इज, टेक सम न्यूमेरिकल्स हियर. इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, आप अपना फिगर देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है. सॉरी, आई फॉरगॉट टू पुट दैट हियर. Suppose the resistance R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively. यहाँ पे वो उसी फिगर की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पे दिखाया था. तो वहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है R1, R2, R3 की 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively. Clear? Which have been connected to a battery of 12 volt. जिन्हें हमने 12 volt की एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया. Now calculate करंट थ्रू ईच रजिस्टर. आपको हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है. द करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. एंड द टोटल करंट रेजिस्टेंस, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, जो सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमें ये भी फाइंड आउट करना है. क्लियर? दैट इज हमें R1 गिवन है 5 ohm, R2 गिवन है 10 ohm एंड R3 गिवन है हमें 30 ohm. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी दैट इज V इज इक्वल टू हमें गिवन है 12 volt. Clear? This is also the potential difference across each of the individual resistor. Therefore, to calculate the current in the resistor, we use Ohm's law. Ohm's law के थ्रू हमें पता है क्या, I through R1 is equals to V upon R1. Clear? So I1 is equals to क्या हो जाएगा, 12 volt upon 5 ohm, that will be is equals to 2.4 ampere. तो I1 आ गया हमारा 2.4 ampere. I2 निकालने के लिए V upon R2 यूज करेंगे. तो I2 is equals to हो जाएगा 12 volt upon 10 ohm. That will be is equals to 1.2 ampere. I3 is equals to क्या हो जाएगा, V upon R3. तो I3 is equals to 12 upon 30 हो गया. So that will be is equals to 0.4 ampere. Total current circuit में कितना हो जाएगा, I is equals to R1 plus R2 plus I3. So 2.4 plus 1.2 plus 0.4 ampere. So that will be is equals to 4 ampere. Now हमें total resistance find out करना है, that is RP. तो 1 upon RP is equals to 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 30. So that will be is equals to 1 upon 3. तो 1 upon RP is equals to 1 upon 3 हो गया. तो RP is equals to कितना आ जाएगा, 3 ohm. Is that clear to you? The next question is, in the figure 12.12, that is ये आपको फिगर गिवन है. R1 is equals to आपको यहाँ पे गिवन है 10 ohm. R2 is equals to गिवन है 40 ohm. R3 is equals to 30 ohm. And R4 is equals to 20 ohm and R5 is equals to आपको गिवन है 60 ohm. Clear? And a battery 12 volt, I mean to say, and a 12 volt battery is connected to the arrangement. ये जो अरेंजमेंट है, इससे जो बैटरी आपको यहाँ कनेक्टेड है ये कितने की है, 12 वोल्ट की है. क्लियर? यू हैव टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. क्लियर? तो आप देख सकते हो, suppose we replace the parallel resistors R1 and R2 by an equivalent resistance of resistance R dash. Similarly, we replace the parallel resistance R2, R4 and R5 by an equivalent resistance of the R double dash. Clear? Then using equation 12.18, that is why I is equals to R dash. Clear? 1 upon R dash is equals to 1 upon 10 plus 1 upon 10 हो जाएगा, 1 upon 40 हो जाएगा. That will be is equals to 5 upon 40. दैट इज R डैश हमारा आ जाएगा 8 ओम के बराबर. नाउ 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60. सो दैट विल बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 60. तो R डबल डैश आ जाएगा हमारा 10 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, दैट विल बी इज इक्वल टू 18 ओम. अब आप सोच रहे होंगे कि एक केस में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया, दूसरे में हमने सीरीज किया, ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया. तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन में आता है. मिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे प्रॉपर्ली सॉल्व होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगी. इज दैट क्लियर? सो टू कैलकुलेट करंट वी विल यूज ओम्स लॉ एंड वी विल गेट I is equals to V upon R. So 12 volt upon 18 ohm is equals to 0.67 ampere. Clear? So now there are some applications of parallel combination in daily life. डेली लाइफ में पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं. वो क्या रहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली यूजफुल in circuits used in daily life, as the circuit used have components of different resistance requiring different amounts of current.
जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का वो हाईली यूजफुल होता है उन सर्किट्स में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे डेली लाइफ में जितने भी अप्लायंसेस हैं उन्हें अलग अलग अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग अमाउंट में उन्हें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पे एक बेटर ऑप्शन बन जाता है देन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑल्सो the total resistance in a parallel circuit decreases, which has been conditioned that each gadget has different resistance in a circuit and requires different amount of current to operate. Simply जो total resistance जो होता है parallel circuit में वो decrease हो जाता है, जिसकी वजह से उस condition को maintain करने में हमें helpful मिल जाती है, जिस condition में हर एक gadget को different resistance चाहिए होता है circuit में और different amount of current चाहिए होता है उसे operate करने के लिए. That is why जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इज बेटर ऑप्शन देन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑल्सो पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट अमंग द कंपोनेंट्स. जो पैरेलल सर्किट्स हैं वो करंट को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, ताकि उन्हें एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट मिल जाए प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए. दिस इज द रीजन ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउसहोल्ड सर्किट. एंड यही रीजन है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं इन द हाउसहोल्ड सर्किट. क्लियर? सो द थिंग इज दैट ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द अदर वाल्व्स इन अ सीरीज सर्किट इफ वन वाल्व ब्लोज ऑफ. यदि किसी भी सीरीज सर्किट में एक वाल्व ब्लो ऑफ हो जाए, एक वाल्व बुझ जाए, तो और वाल्व्स को क्या होगा? यू हैव टू आंसर दैट. And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in a series combination, if one valve blows off, then all other valves stop flowing. सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि एक वाल्व बंद हो जाता है तो सारे के सारे वाल्व्स बंद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू यदि एक एप्लायंस हमारा खराब हो गया तो सारा का सारा सर्किट हमारा बंद हो जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन वाल्व ब्लोज ऑफ देन ऑल अदर वाल्व्स स्टॉप ग्लोइंग. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया. हमने डिराइव किया कि कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने ये भी स्टडी किया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके एप्लीकेशंस जो हैं डेली लाइफ में हमने वो भी स्टडी किए. आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन